यूपीएससी प्रीलिम्स में दो टाइप्स के स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। एक वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कोई फैक्ट होता है, कोई स्पेसिफिक चीज होती है, कोई ऐसा लगता है कि यूपीएससी कह रहा है कि ये गलत है या सही है, या फिर इस क्वेश्चन के जो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। सामने देखिए आपके 2025 का ये क्वेश्चन है, तो मेरे को मन लगा कि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो आपको इनको सही मानना है। कैसे स्टेटमेंट्स? देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। वो ये कह रहा है कि ये जो मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नाम से ही लग रहा है गोकुल है तो काउस को लेकर है, राष्ट्रीय है, और कह रहा है कि जो गरीब किसान हैं उनके पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंडिजिनस हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसमें आप समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट। अब इसमें आप गलत क्या बोलोगे? क्या गरीब किसान के पास ऐसे बछड़े नहीं है या ऐसे एनिमल्स नहीं है जो लो प्रोडक्टिविटी वाले हैं? बिल्कुल हैं। तो इस स्टेटमेंट में कोई भी बुराई नहीं दिख रही है, कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं दिख रही है, तो आप इसको सही मानोगे। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। अब कोई देश की सरकार अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो तो प्रमोट ही करेगी ना इंडिजिनस कैटल को। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन 2022 में भी देखिए क्वेश्चन आया था हाउस होल्ड बोरोइंग को लेकर। उसमें लिखा था कि जो हाउस होल्ड की जो वो है सेविंग्स, इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ दिस कंट्रीज गवर्नमेंट। तो वही सही होगा। जो हाउस होल्ड सेव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एलआईसी में डालेंगे या कहीं स्टॉक मार्केट में डालेंगे, तो वो तो फॉर्म करेगा ही लार्ज पार्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं, जनरल होते हैं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं करी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते। इन दोनों स्टेटमेंट्स में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था पीएम सूर्य बिजली योजना करके आया, तो उसमें लिखा था कि जो उसका टारगेट है वो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि यार 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है? तो वो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर तुक्का ही मानना पड़ेगा। लेकिन इन स्टेटमेंट्स में ना कोई स्पेसिफिक चीज थी, ना कोई डाटा था, बस एक अच्छी बात लिखी थी कि ये जो स्कीम है ये गरीबों को फायदा करेगी, जो हमारे इंडिजिनस कैटल हैं उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे देख लीजिए।